एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो नासा की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि नासा ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि वो प्राइवेट कंपनियों को हायर करेगा और $250 मिलियन इसमें वो खर्च करने वाला है ताकि वो कंपनियां मून पे जाने के लिए रोबोट डेवलप करें। इसके अलावा मून पर लैंड करने के लिए लैंडर डेवलप हो और इंसान को भेजे बिना ही मून का एक्सप्लोरेशन किया जाए। इससे पहले अमेरिका ने मून प्रोग्राम को छोड़ दिया था। 50 साल पहले मून के पीछे वो बहुत ज्यादा पड़े थे, पर उसके बाद उन्होंने मून प्रोग्राम को छोड़ दिया और सेम चीज रशिया ने भी की। पर अभी करंट में सभी देश मून के पीछे पड़े हुए हैं। मून पर जाना सभी देशों का टारगेट अब हो गया है। तो अब इस नासा के प्रोग्राम में भारतीय कंपनी एक सामने निकल कर आई है। इस नासा के प्रोग्राम में इस भारतीय कंपनी का क्या योगदान रहेगा उसको हम लोग अब आगे सुन लेते हैं। एक्चुअल में नासा ने 3 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 2021 का मिशन दिया हुआ है। इसमें पहली कंपनी है एस्ट्रोबॉटिक, दूसरी है इंट्यूटिव मशीन्स, इसके अलावा तीसरी जो कंपनी है वो ऑर्बिट बियॉन्ड है। इन तीनों कंपनियों में से ऑर्बिट बियॉन्ड को जो लक्ष्य दिया गया है वो सितंबर 2020 का दिया गया है। इसी ऑर्बिट बियॉन्ड में 9 कंपनियों का कंसोर्टियम है, जिसमें कि भारत की एक कंपनी है टीम इंडस। नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि यही टीम इंडस गूगल लूनर एक्स प्राइज के अंतर्गत भी थी भारत की तरफ से। और इस ऑर्बिट बियॉन्ड कंपनी के लिए यही टीम इंडस लैंडर डिजाइन करेगी और कंस्ट्रक्शन करेगी। टीम इंडस के बारे में ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। इस ऑर्बिट बियॉन्ड कंसोर्टियम में यूएस की दूसरी जो फर्म है वो हनी बी रोबोटिक, एडवांस्ड स्पेस, सेरेस रोबोटिक्स, अपोलो फ्यूजन इत्यादि कंपनी हैं जो कि साइंटिफिक पेलोड और अर्थ से मून पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट, इसके अलावा लूनर सरफेस पे जो ऑपरेशन उनको परफॉर्म करना है, इन सारी चीजों के लिए इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेंगे, जिसमें से भारत की कंपनी टीम इंडस लैंडर इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलप करेगी। आप जानते हैं कि भारत 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रयास कर रहा है और कुल मिला के ये 21,000 करोड़ रुपए का पूरा प्लान है। तो इनके लिए जो विभिन्न कंपनियों द्वारा टेक्निकल बिड डाली गई वो अब खुल चुकी है और 2 महीनों तक इनका निरीक्षण किया जाएगा और जिन कंपनियों के प्रोडक्ट को भारतीय नेवी अपने अनुसार मानेगी उनका फिर ट्रायल किया जाएगा। इस टेंडरिंग में जो टेक्निकल बिड डाली गई वो 3 कंपनियों के द्वारा डाली गई। एयरबस के द्वारा अपने 2 हेलीकॉप्टर सामने रखे गए हैं, पहला H145M और दूसरा पैंथर AS565, जो कि महिंद्रा के साथ मिलके इसका निर्माण भारत में करने को तैयार है। इसके अलावा अमेरिकन कंपनी सिकोर्स्काई ने S76D सामने रखा है और रशिया ने अपने कामोव KA226T को सामने रखा है। कहा जा रहा था कि यूएस की जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेल, वो भी अपने प्रोडक्ट सामने रखने वाली थी, पर उन्होंने अपना टेंडर सबमिट नहीं किया। इसी प्रकार कोरियन एविएशन कंपनी KAI भी अपना बिड सामने नहीं रखी है। इसके अलावा जो डिफेंस PSU HAL है वो अपना नेवल वेरिएंट सामने रखेगी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। तो 2 महीनों तक जब टेक्निकल बिड को चेक किया जाएगा, उसी समय साथ साथ भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी सिलेक्ट किया जाएगा इन 3 कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए, जिसमें कि टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, अदानी डिफेंस, HAL, भारत फोर्ज और लक्ष्मी मशीन वर्क्स शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि 2019 के लास्ट तक उन कंपनियों को, उन विदेशी कंपनियों को और उन देसी कंपनियों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिनका कोलेब्रेशन करके इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा और फिर जाके ट्रायल होंगे और जिसकी बिड, इसका प्राइस बिड लोवेस्ट होगा उसकी विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी को मिला के इस हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन और सप्लाई किया जाएगा भारतीय नेवी में। अगली खबर हमारी ब्रह्मोस के एयर वर्जन की तरफ से आ रही है। अब खबरों में यह निकलकर सामने आ रहा है कि इसके सीरियल प्रोडक्शन के लिए जो प्लान था वो लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि इसका प्रोडक्शन किया जाएगा और कहा जा रहा है कि 3 सालों के भीतर 40 Su-30 MKI फाइटर्स में इस ब्रह्मोस एयर वर्जन को शामिल कर लिया जाएगा या उनको लगा दिया जाएगा। जैसे कि भारत के सुखोई की जो कि सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है भारतीय एयरफोर्स का, उसको सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल की जो कि
एयर टू सरफेस मार कर सकती है उसकी पावर मिल जाएगी, जो कि उसको सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बना देगी और भारतीय एयरफोर्स को और मजबूती प्रदान करेगी। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे पहली बार जो परीक्षण किया गया था Su-30 MKI के द्वारा वो 22 नवंबर 2017 को किया गया था। इसके बाद इसका दूसरा जो ट्रायल किया गया वो 24 मई 2019 को किया गया, जिसकी खबर मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। और दोनों ही टेस्ट बिल्कुल सफल रहे थे। एक्चुअली ब्रह्मोस ऑलरेडी एक सफल मिसाइल है जो भारतीय आर्मी और भारतीय नौसेना में इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए एयर वर्जन को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आई हैं। पर यह जरूर कहा जाता है कि ब्रह्मोस का जो एयर वर्जन है वह भारतीय आर्मी और नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्जन से हल्का है, क्योंकि इसको एयरक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च करना है, इसलिए इसको हल्का रखा गया है। तो जल्द ही 3 सालों के भीतर 40 ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएंगे जो कि ब्रह्मोस के एयर वर्जन को लॉन्च कर सकेंगे और दुश्मनों की वाट लगा सकेंगे। आपको तो यह जरूर पता होगा कि अप्रैल में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जापानीज F-35A एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कि 3 F-35 ने भाग लिया था और एक इसमें से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका रैकेज भी थोड़ा बहुत जापानीज नेवी को प्राप्त हुआ था। और यह रैकेज केवल और केवल उसके टेल का पार्ट था, पर कोई भी उनको ब्लैक बॉक्स अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके लिए जापान और यूएस दोनों ही मिलके समंदर में अलग अलग खोजबीन में लगे हुए थे, पर उनको किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस चीज नहीं मिल पाई। जापान का यह जरूर कहना था कि इस एयरक्राफ्ट में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें बची हुई हैं, जो रैकेज में ऐसी बहुत सी चीजें बची होंगी जिसको हमें दुनिया से छुपाना है, पर वो उनको अभी तक नहीं मिल पाई। तो अब जापान ने यह खोजबीन बंद कर दी है, यह पूरा रेस्क्यू मिशन बंद कर दिया है और अंडर वाटर कैमरे वहां पर लॉन्च किए हैं, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त साइट बताई जा रही है, ताकि दूसरे कंट्रीज इस रैकेज को न खोज पाएं। और आगे भी इस रैकेज की खोज जारी रहेगी, पर उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से अभी तक हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि 1.5 महीनों तक इसका खोजबीन चालू रहा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए F-35 अभी कितना ज्यादा महत्व रखता होगा, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा महत्व रखती होगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं को वीडियो पसंद आया होगा और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।